तो फिर मैं पांच पार्ट नंबर 5 करा देता हूँ। हर तक तो आपने कर ही लिया था इसका पहले। देखिए, स्क्रीन पर देखिए प्लीज। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसका ना मैंने कल आपको आइडिया दिया था एक छोटा सा। आज मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू दे रखा है कितना, ए की पावर x इन ब्रैकेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है। अब क्या है, जी सर। आपको उसको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव का ना तरीका होता है, या तो आप इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओगे फिर डेरिवेटिव करोगे तो भी ठीक है। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट कर दो डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको एक फंक्शन मानना और इसको दूसरा फंक्शन मानना। इसको पहला फंक्शन मान के इसको कांस्टेंट ले लेना और इसको डेरिवेटिव कर लो। यानी आप करने जा रहे हो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। फिर प्लस इस पूरे को कांस्टेंट रख लो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे e की पावर एक्स को तो e की पावर एक्स ही आएगा। अब आप देखिए जी भाई, ये वाली डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए एज इट इज, कॉस का आएगा माइनस साइन, प्लस बी एज इट इज, साइन का आएगा कॉस एक्स, प्लस ए की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। आप यहाँ से ना ए की पावर एक्स कॉमन ले लो। अंदर जो बचेगा ये बचेगा माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है। जी। अभी जो ये बन रहा है इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो। देखो, यहाँ पर ए साइन एक्स है, यहाँ पर ये कॉस एक्स है, तरह यहाँ पर बी कॉस एक्स है, यहाँ पर बी साइन एक्स है। तो आपका कॉमन आ सकता है इसमें से कुछ। यस। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप। साइन एक्स कॉस एक्स और ए बी। देखो e की पावर एक्स, ये देखो, क्या ए कॉस एक्स है कहीं पर। नहीं। ये रहा। क्या बी साइन एक्स है कहीं पर। बी साइन ये एक्स हाँ। रहा। अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर e की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, जिसको आप ये देख रहे हो, ये वाली चीज, ये है क्या, ये लौट के वही बन गया ना भाई। जी तो आप यहाँ से लिख सकते हो उसको, कि आपका, इसको हटाओ भी, जो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स था, यानी डी वाई बाई डी एक्स e की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ ऐसे। जी। आप इसको एक और मर्तबा डेरिवेटिव कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के एक और बार डेरिवेटिव कर लो तो ये हो जाएगा
d² y/, dx²। देखो यहाँ पर पूरी आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, लाइक ये है e⁻x, आपको अंदर वाले हिस्से को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a, साइन का होता है cos x, प्लस b की जगह b रखेंगे, लेकिन cos का हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस y को करूंगा तो dy/dx। अब ये हो गया मेरे पास d²y/dx², यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस a⁻x, ये हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x प्लस dy/dx। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है y, आप लिखोगे d²y/dx² माइनस y प्लस dy/dx। इसको अगर कायदे से लिखना है तो लिखोगे d²y/dx² माइनस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन आपने लिख दिया, नहीं लिखा? जी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। पार्ट नंबर 5 स्क्रीन पर। आंसर ये नहीं आ रहा ना इसका? सर मेरे पास पुरानी बुक नहीं है तो पता नहीं। अच्छा अच्छा, देखो एक चीज मैंने गलती कर दी यहाँ पर, मैंने सिर्फ इसको डेरिवेटिव किया, मैंने सिर्फ इसको डेरिवेटिव किया, इसके दूसरे पार्ट को डेरिवेटिव करके नहीं लिखा, सॉरी। इसका मैंने सिर्फ एक ही पार्ट डेरिवेटिव किया, मैंने e⁻x को कांस्टेंट लेके इसको डेरिवेटिव किया। आप ऐसे रखोगे इसको, तो ये हो जाएगा e⁻x, ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस का a साइन x प्लस b cos x प्लस dy/dx। ठीक है, अगर यहाँ से मैं देखूं e⁻x और इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ से निकालो, ये आ जाएगा e⁻x माइनस a साइन x प्लस b cos x इक्वल्स टू dy/dx माइनस y। ठीक है, तो आप इसकी जगह यहाँ पुट करो उसको, ये स्टेप अभी के लिए हटा दीजिएगा, ये नहीं आएगा आंसर। अब यहाँ देखो इसको, ये तो आपने लिखा था, इसकी जगह देखो, ये तो आपका d²y/dx² इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखा था आपने, माइनस का, ये वैल्यू थी, वो आ रही थी y के, इसकी जगह क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, वो है प्लस dy/dx माइनस y, और ये आएगा प्लस का dy/dx। तो एक dy/dx ये, एक dy/dx ये, एक माइनस का y ये, एक माइनस का y ये। आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी यहाँ से, वो बनेगी d²y/dx² इक्वल्स टू 2 dy/dx माइनस का 2y। सबको एक साइड ले जाइए, d²y/dx² माइनस 2 dy/dx प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यही है आंसर, इसको मतलब क्रॉस चेक मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, यही एक बार देख लीजिए कि क्या गलती हो गई थी पहले।
चले आगे। जी। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। ऐसी एग्जाम्पल की थी आपने कल एक, कुछ याद है? सर वो सर्कल वाला जो आप बता रहे थे जी, कल जो हमने एग्जाम्पल की थी उसमें सर्किल जो हमारे बन रहे थे, मैं दिखा देता हूँ। सर्कल्स हमारे बन रहे थे, एक्स एक्सिस को टच करते हुए, ऐसे करके, और इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सवाल में क्या कह रहा है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यानी ये एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है वाई एक्सिस की। तो ऐसे करके कार्टेशियन प्लेन बनाइए, और मान के चलिए कि आपका जो सर्किल है इस बार वाई एक्सिस को टच करेगा, हर बार वाई एक्सिस को टच करेगा। इससे क्या होगा? ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन इस बार हो जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप ओपन करो, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इक्वेशन बचेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2a जब इधर आएगा तो प्लस का 2ax हो जाएगा। कितनी बात से सहमत हैं आप लोग? आप, जी। यानी इक्वेशन इसको ना मानकर आप इसको मानिएगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी आप इसको डेरिवेटिव करो तो ये आएगा 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2a। यानी आपके पास 2a की वैल्यू आ गई। 2a कितने के बराबर है? ठीक है, ठीक जी है क्या नहीं? सर। अब आप 2a की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, यानी आप इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, 2a की जगह ये डाल दो। एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व करो, जो भी आपको दे रखा है आप इसको एज इट इज सॉल्व कीजिए। आपके पास देखो ये क्या था जो आपने डेरिवेटिव किया है, ये x, ये 2y dy, 2x 2y। इसको आप एक काम कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो इनमें से, तो आपकी ना इक्वेशन से बचेगी एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई। ए कितने के बराबर है? वही, या तो ए की वैल्यू के डाल दो। बराबर। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ इन दोनों से ही सॉल्व कर सकते हो, इसको और इसको। आपके पास 2a की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ लिखिएगा पुट जी। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। 2a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अंदर ले जाइए, 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस 2xy dy/dx। इन सबको एक साथ ले जाके लिख दूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2xy dy/dx इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पैराबोला का पढ़ा था आपने। क्यों भाई। सर 1 मिनट रुकेंगे। ओके ओके। जी। देखिए, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला द वर्टेक्स ऑन द ओरिजिन एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो ये पैराबोला बोल रहा है उसमें सीधी सीधी। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरीके का पैराबोला है जो वाई एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ अपने आप को फोल्ड करेगा। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप देख कर रहे हो। ये आपके पास पैराबोला है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो अगर मैं पैराबोला की बात करूंगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरा 4ax के बराबर। ये होता है। जी। अभी क्या करना है आपको, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। इससे पहले आप लिख चुके हो। अब लिखो डेरिवेटिव करके। तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यानी आपके पास 4a की वैल्यू आ गई। ले जाके इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान। ठीक है, फर्स्ट नहीं। लिखिएगा पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका है y²। 4a की जगह आप लिखोगे 2y dy/dx इंटू एक्स। ठीक है। फाइनल इक्वेशन बनेगी y² माइनस 2xy dy/dx इक्वल टू 0। ये तो होगा ना आपकी बुक में, ये भी नहीं है। सर क्या ये क्वेश्चन? जी। सर ये एक्सरसाइज है ही नहीं। 9.3 की नहीं है। 9.3 में 1 सेकंड में आपको टॉपिक बता देता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, वो आगे है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी। जी तो ये वाली एक्सरसाइज नहीं है, मैं देखा। कर लीजिएगा इस सवाल को आप। तो आप इस एक्सरसाइज को तवज्जो भी नहीं देंगे। दूंगा। एग्जाम्पलर में इसके क्वेश्चंस होंगे तो।
ये कर लोगे तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जी। इसमें बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोसाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो फोकस जो है वो कहाँ पर है इसके? वाई एक्सिस पर है, एक्स नहीं, वाई एक्सिस पर है। और सेंटर आपका ओरिजिन पर ही है। तो इसकी इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। सबसे पहले एलिप्स के लिए भी आपने एक एग्जांपल की थी। एलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई वाई, नहीं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर लेकिन लेकिन इक्वल्स लेकिन 1। इस एलिप्स के जो फोकस है ना, वो कहाँ पर है? ऑन दी वाई एक्सिस। इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ। जब आप वाई एक्सिस पे इसके फोकस दिखाओगे तो आपका जो एलिप्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस तरह का इसके फोकस यहाँ पर है। ये ओरिजिन है। ठीक है ना? इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती जी। है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एलिप्स वाले क्वेश्चन की। जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, बनेगा y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले लीजिए आप, माइनस का एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के नीचे ना ए स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? अब आप यहाँ पर एक्स को नीचे ले जाइए और ए स्क्वायर को ऊपर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसा कुछ किया था हमने इससे पहले? यस। इधर ही है आपको। तो क्या बचेगा? वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप दोनों साइड इसको कर दीजिए डेरिवेटिव। जब इधर करूंगा ना लेफ्ट हैंड साइड पर, तो पहले आप इसको मानिए कांस्टेंट और इसको कहेंगे डेरिवेटिव, तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर प्लस इसको कांस्टेंट मानिए और इसका डेरिवेटिव करो, तो ये आपका एक डिवाइड टर्म है। इसका डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर फिर एक्स कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स माइनस फिर वाई कांस्टेंट और इंटू 1 और इधर आएगा 0। ठीक है? अब जो भी आपके पास बच रहा है आप इसका कुछ कह रहे हैं, नो। आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में बचेगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बस टू 0। अब आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर है एक्स वाई टी स्क्वायर सर वाई वो अपॉन माइनस वाई होगा ना? आई माइनस वाई। इसको अंदर ले जाएंगे तो प्लस का एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0।
फाइनल इक्वेशन जो आपकी आएगी वो आएगी XY d² y/dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी फाइनल। ठीक है, जी। देख लीजिए सवाल में आपने क्या किया है। चलें आगे। जी। यस। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। From the differential equation of family of hyperbola having foci on x-axis and the center at origin। अब यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया हाइपरबोला। हाइपरबोला की आपको इक्वेशन याद है या नहीं? क्या सर? यहाँ पर उसने जो फैमिली ऑफ कर्व का यूज किया है ना, वो हाइपरबोला का यूज किया है। क्या हाइपरबोला की आपको इक्वेशन याद है? y² = 4x वैसा टाइप का? जी जी जी। जैसे हर सर किसी फोकस चीज। x पे तो फिर ये y²। यार यार क्या कर रहे हैं आप ना, बिल्कुल ही ब्लेंडर कर रहे हो। हाइपरबोला एक कोनिक आता है, जैसे सर्कल आता है ऐसे ही जी। पैराबोला पढ़ा था। जी। ऐसे ही हमने एलिप्स पढ़ा था। यस ऐसे सर। ही एक आता है हाइपरबोला। इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो ग्राफ ऐसा बनता है। इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन मैंने बताई थी आपको। आपके जो हाइपरबोला है उसके बारे में उसने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला, फोकस जो है उसके एक्स एक्सिस पर है। तो अगर आप हाइपरबोला देखोगे, बेसिकली हाइपरबोला अगर बना के दिखाऊं मैं आपको तो हाइपरबोला इस तरीके का बनता है। ये और ये वो मैंने गलत बना दिया पीछे। ऐसा होता है हाइपरबोला। और इसकी जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर है। तो देखो, यहाँ पर अगर इक्वेशन की बात करूँ ना हाइपरबोला की, कहाँ देख रहे हैं आप? अराउंड यहाँ। सर एक सेकंड बस। जी सॉरी। देखिए, हाइपरबोला की अगर बात करूँ तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1। ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो ये कुछ कुछ एलिप्स जैसी नहीं है। आप इसको डेरिवेटिव करो, आएगा 2x अपॉन a² माइनस 2y/dy/dx = 0। अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को एक साइड ले जाना है। तो हो जाएगा x/(a²) 2, यहाँ आ जाएगा 2y/dy/dx। इससे इसको काट लो। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आप लिख लोगे, अच्छा अपॉन b² भी था यहाँ, तो यहाँ पर भी b² आएगा। इसको सेपरेट करके आप लिख लोगे a² अपॉन b² अपॉन a²। कुछ कुछ एलिप्स जैसा ही है, तो वैसे ही कीजिएगा। b² अपॉन a² इक्वल्स टू y अपॉन एक्स
डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको एक और बार डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करूंगा वाई अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट, इसको करूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसको करूंगा तो एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई वन, और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एलिफ जैसा ही है, बस इसमें एक जगह बीच में क्या आ गया, यहाँ पहले माइनस आ रहा था, इस बार प्लस आ गया। सर वो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कहाँ से आया? ऐसे आएगा कि आपके पास यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। जी। ये सेम चीज़ मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो की थी। देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था, बाहर भी डी वाई बाई डी एक्स था, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तभी तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बना। यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखिएगा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ सेंटर वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए ठीक से, हो जाएगा 3 मिनट में ये। देखते हैं, सवाल पढ़ लीजिए ठीक से आप। सर सेम चीज़ करना है पर एक्स एक्सिस के लिए करना है। जी, जो आपने पहले के लिए की थी वही चीज़ आप यहाँ करोगे। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो, सर्किल आपका कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस, नहीं, सेंटर ऑन दी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, इसका मतलब ये उसी वाले सवाल की बात कर रहा है जो आपने एग्जाम्पल में किया था, ऐसे वाला। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बना देता हूँ मैं। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ रेडियस लिखते हैं लेकिन रेडियस यहाँ फिक्स है। रेडियस कितनी है इस बार, 3, तो 3 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। डेरिवेटिव कर लेना, 2x 2 इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। 2 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब एक काम करिएगा आप, ये जो आपका बच रहा है ना वाई माइनस के, इसकी वैल्यू निकाल लेना, जो कि हो जाएगी, इसको इधर ले जाओ, माइनस का एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई अपॉन डी एक्स। ये किसकी वैल्यू है, वाई माइनस के की। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, ले जाके इसको यहाँ पुट कर देना। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं अब आप। जी सर। यस सर। ठीक है, तो अब दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। ओके सर।